अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। फाइनेंशियल एजुकेशन बेहद ज़रूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन बेसिकली हमें जो है वो बताती है कि पैसा किस तरह से कमाना है और पैसे को लगाना किस तरह से है, पैसा आता किस तरह से, जाता कहाँ से है, किस तरह से है, और कैसे पैसे को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे पैसा बढ़ सकता है। ये बेहद ज़रूरी है। कहते हैं कि पैसा हर कोई तकरीबन एक सा ही कमाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन पैसे को ख़र्च करने हुए लोगों के मुख्तलिफ रवैये हो जाते हैं। यानी गरीब लोग किस तरह से पैसा खर्च करते हैं, मिडिल क्लास किस तरह से खर्च करते हैं और अमीर लोग किस तरह से पैसा खर्च करते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बुनियादी तौर पे पैसे जो इकॉनमी के अंदर जो चार चीज़ें होती हैं, नंबर 1 आपकी इनकम होती है, नंबर 2 आपके एक्सपेंस होते हैं, फिर आपके एसेट्स होते हैं और फिर आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। यानी इनकम या कैश फ्लो, जहाँ से आप पैसा कमाते हैं या जहाँ से आपको पैसा आता है, इसको आप इनकम कह लीजिए, कैश फ्लो कह लीजिए। अब एक्सपेंस होते हैं जो आप पैसा खर्च करते हैं, जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो आप फुलफ़िल करते हैं, और जहाँ जहाँ आपने अपनी पेमेंट्स करनी होती हैं वो आप करते हैं, तो ये आपके एक्सपेंस होते हैं। अब जो अमीर लोग और गरीब लोग में क्या फ़र्क होता है कि उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा होती है, कैश फ्लो ज़्यादा होता है और एक्सपेंस उनके कम होते हैं। एक्सपेंस को कंट्रोल रखते हैं, इनकम को बढ़ाते हैं, पैसा बचता है तो उसको असासों पे लगाते हैं, असास से जो है वो फर्दर पैसा लेके आते हैं, तो इस तरह से वो लोग अमीर हो जाते हैं, पैसे की रेल पेल हो जाती है। इसके बरक्स जो गरीब लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, जितना कमाते हैं खर्चे उससे ज़्यादा होते हैं और उनके पास बचता नहीं है, और अगर बच जाए तो वो लाइबिलिटीज़ पे खर्च कर लेते हैं। गाड़ी ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, घर के अंदर रेनोवेशन करा देंगे, कोई ख़र्चा कर देंगे, अपनी ईज़ और कंफर्ट के ऊपर पैसा लगा देंगे और पैसा उनका ख़त्म हो जाएगा। अब वो क्या करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी पैसा कमाते रहते हैं, अपने खर्चे चलाते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, खर्चे चलाते रहते हैं। जो ही पैसा कमाने वाले के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए या पैसा कमाना कम हो जाए, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आ नहीं रहा होता अब, और वो जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे होते, वो गुर्बत उनके ऊपर तारी हो जाती है, फिर कर्ज लेना पड़ जाता है, और ये इस तरह से आमतौर पे लोग की ज़िंदगी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो 3 तरह के जो लोग हैं उनकी स्पेंडिंग की आदतें किस तरह की हैं। नंबर 1 जो गरीब लोग हैं वो पैसा किस तरह से खर्च करते हैं। गरीब लोग आम तौर पे पैसे खर्च करेंगे, कपड़े ले लेंगे, जूते ले लेंगे, कोई इस्तेमाल की छोटी मोटी चीज़ें ले लेंगे, कोई ऐसी चीज़ ले लेंगे कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाहर गए और बाय 1 गेट 1 फ्री है तो ले लिया। गली में से कोई बेचने वाला आ गया, ज़रूरत नहीं है चीज़ की, लेकिन चलो वो मूड़े भी ले लेते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं जो कि ज़रूरी नहीं थी। वो घर में पहले ही कुर्सियाँ इतनी पड़ी हुई हैं, सोफ़े पड़े हुए हैं और चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वो भी ले ली। मतलब पैसे जेब में हुए तो वो उनको खुजली हो जाती है कि अब पैसे को खर्च कर दें किसी तरह से, कहीं ना कहीं वो उनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, और वो उसी लम्हे पैसे को जो है वो खुदा हाफिज़ कर देते हैं और इस तरह की चीज़ें लेके और अपने घर में कोई एक रश सा इन चीज़ों का डाल लेते हैं। तो ये गरीब लोग होते हैं, इनके पैसे खर्च करने की इनकी आदत ये होती है, इसी वजह से गरीब होते हैं। अब एक मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं, ज़रा सी बड़ी चीज़ों पे खर्च करते हैं। गाड़ी अच्छी कर लेंगे, रहने की जगह को अच्छा कर लेंगे, रेनोवेट कर लेंगे, बाहर पेंट करा देंगे और इन तरह की चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च कर देंगे। यानी अगर घर में 3 कमरों की रिक्वायरमेंट है, एक आध और बना लेंगे साथ में, और वो पैसा उन जगहों पे मिसयूज़ होता रहेगा, वो उससे इनकम नहीं आ रही होगी, वो चीज़ पैसा लग रहा होगा लेकिन वो किसी खाते में नहीं आ रहा होगा। ये मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है कि वो ऐसी चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं। एक मोटरसाइकिल है, साथ में एक और मोटरसाइकिल ले लेंगे कि चलो एक को मसला हो जाए दूसरा चलेगा, तो यानी इस तरह की चीज़ों में खर्च करते रहते हैं। सोचते हैं एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज का सामान खरीद लेते हैं और वो अपने घर देते हैं, फिर कभी एक्सरसाइज नहीं करते, वो पड़ा रहता है, बारिश पड़ती रहती है, उसको ख़राब होता रहता है, और वो इस तरह की चीज़ों में पैसा खर्च करने की। ये मिडिल क्लास है, ये खर्च करने का इनका ये अंदाज़ है। नंबर 3 जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो पैसा किस तरह से खर्च करते हैं। वो पैसे को कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ खरीदे जिसके ऊपर उनको फर्दर पैसा आए, यानी उस चीज़ के एवज़ वो बेसिक इन्वेस्टमेंट बन जाए। जैसे कि अगर वो कोई घर लेंगे तो इस नियत से घर लेंगे कि यहाँ पे रेंटल भी है कि नहीं, अगर कोई अपार्टमेंट लेंगे तो इस नियत से लेंगे कि भाई ऑलरेडी वो किराए पे चढ़ा हुआ है, या दुकान है तो वो ऑलरेडी किराए पे है। यानी पैसे देते ही 50 लाख रुपया देंगे और हमारे पास जो है वो 20,000 रुपया 25,000 रुपया वो आना शुरू हो जाएगा। ये जेन्युइन
चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। जो आजकल मार्केट में लोग कह रहे हैं ना कि आप 10 लाख रुपए दे दें और 30,000 रुपये महीना ले लें, ये फ्रॉड है, ये सूद भी है और फ्रॉड भी है। इस पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग फंस भी जाते हैं इनके यहाँ, फिर उनका पैसा कभी वापस नहीं आता, वो उसी सर्कल में चलते रहेंगे। कभी उन्होंने दिया, कभी नहीं दिया, कभी कोरोना आ गया जी पैसे नहीं दे सकते, कभी हालात बिजनेस के अच्छे नहीं, पैसे नहीं दे सकते, वो पैसा उनका डिवैल्यू होता रहता है और वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं, ये कोई असासे लेते हैं, कोई बिजनेस खरीदते हैं, कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं कि जिसके ऊपर इनको रेगुलर इनकम आती रहे। अगर उनके पास लोग में असर हो तो वो उनको 2 लाख रुपए के इन्वेस्ट करके देंगे और कहेंगे आपने मुझे इतने पैसे देने हैं इसके ऊपर, ताकि उनकी एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाए। तो ये इस तरह पैसा खर्च करते हैं। तो ये तीनों की जो पैसा खर्च करने के अपने आदात हैं, और इससे जो अमीर लोग हैं वो क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो रेंटल वाली प्रॉपर्टी लेंगे जिसके ऊपर रेंट आए, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जिसके ऊपर उनको फ़ायदा हो। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जिनके ऊपर 1-2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। तो ये पैसे को अपने इनकम स्ट्रीम बढ़ाने का सोचेंगे कि एक जगह से आमदनी आ रही है, दूसरी से भी आए, तीसरी से भी आए, चौथी से भी आए, पांचवी से आए, इस तरह मुख्तलिफ जगहों से इनकम आके भले थोड़ी थोड़ी भी हो तो इनकी इनकम बढ़ जाती है और फिर उस पैसे को फर्दर ये पैसा कमाने में लगाते हैं। तो ये मुख्तलिफ माइंड सेट है। जो गरीब है वो तो सोच नहीं सकता कि इससे कोई पैसे से पैसा भी कमाया जाता है। जो मिडिल क्लास है वो आमतौर पे ये सोचता रहता है कि मेरे पास लाख रुपया या 2 लाख रुपया है, इससे क्या आएगा। वो ये नहीं सोचता कि 2 लाख रुपए से आइसक्रीम की मशीन आ सकती है और वो उस पर कोई एक लड़का खड़ा किया जा सकता है 10,000 15,000 की तनख्वाह के ऊपर, कि जो 3-4 महीने के गर्मियों के सीजन के ऊपर वो 2 लाख रुपया ही वापस आ सकता है जिसके ऊपर आइसक्रीम कि उस पर लगाया, क्योंकि वो जानते हैं कि कितनी आइसक्रीम बिकती है, रोज़ की कितनी सेल होती है, रोज़ की कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो ये फिर 2 लाख रुपए से कोई छोटे एरियाज़ के अंदर बार्बर शॉप खोल के एक मुलाजम रखा जा सकता है जो कि उसके ऊपर आपको रेगुलर से 15-20 हज़ार रुपया 25,000 रुपये महीना देना शुरू कर देगा और वो पैसा आपकी जो एक्सपेंस है वो निकालना शुरू कर देगा। 2 लाख रुपया जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने घर में रखा होता है कि ये पैसा हमारे पास है, इससे पैसा हम ये पूरा 2 महीने या 4 महीने खर्च करेंगे या कहीं इमरजेंसी होगी तो खर्च करेंगे। इन लोगों ने पैसे को इन्वेस्ट किया होता है और वहाँ से भी पैसा आ रहा होता है। तो ये फ़र्क है गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का और अमीर लोगों का। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट को समझते हैं उनके लिए पैसे को किस तरह से वो कमाते हैं या किस तरह अट्रैक्ट करता है, ये समझने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के हवाले से और अदर बिजनेसेस के हवाले से या फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से मज़ीद मालूमात जानने के लिए प्रॉपर्टी विजन टीवी को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।